धन्यवाद। क्या आप सब मेरे साथ मेरे महल चलेंगे? आप सब बारी बारी आओ और एक इच्छा मांगो और मैं वह इच्छा पूरी करूंगा। राज, मैं कई दिनों से यह चाहता हूँ कि मेरे पास भी आरामदायक घर हो। इनके लिए एक महल खड़ा किया जाए। महाराज, मैं आपके पद पे तरक्की करना चाहता हूँ। मैं आपको राज दरबारी घोषित करता हूँ। महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में सड़क बन जाए। मेरा हुक्म है कि सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाए। महाराज, आप तो मेरे पिता समान हैं। मुझे एक सुंदर सी पत्नी चाहिए। आपका विवाह विदुषी की एक सुंदर कन्या से करवाया जाता है। महाराज, मुझे सोना चाहिए। मेरा आदेश है कि इनको बोरों में भरकर सोना दिया जाए। महाराज, मेरी बस आपसे यही विनती है कि जब तक मैं और आप जीवित हैं, वर्ष में एक दिन आप मेरे घर में अतिथि बनकर आए। मैं हर वर्ष आपके घर में अतिथि बनकर आना स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद। पहले नवयुवक की इच्छा थी कि वह एक आलीशान घर चाहता है, तो उसे उसी वक्त एक आलीशान घर दे दिया गया। अब दूसरे नवयुवक की यह इच्छा थी कि वह अपने पद में तरक्की करना चाहता है, तो उसे उसी समय राज दरबारी घोषित कर दिया गया। अब तीसरे नवयुवक की यह इच्छा थी कि वह एक अच्छी सड़क चाहता है, तो उसी वक्त एक अच्छी सड़क का निर्माण करने की आज्ञा दे दी गई। अब चौथे नवयुवक की यह इच्छा थी कि वह एक सुंदर सी कन्या चाहता है, तो उसे उसी समय एक विदूषक की कन्या से शादी करने को कहा गया। अब पांचवें नवयुवक की यह इच्छा थी कि वह सोने की बोरी चाहता है, तो उसे उसी वक्त सोना भर के दे दिया गया। अब छठे नौजवान की यह इच्छा सुनकर आप सब भी हैरान रह जाएंगे। उसकी यह इच्छा थी कि वह राजा को उसके घर अतिथि बनकर साल में एक बार ज़रूर आना होगा। तो राजा को यह बात कुछ अजीब सी लगी और कई राज दरबारियों ने तो उसे मूर्ख भी समझा, पर राजा ने पहले ही कहा था कि जो वह कर सकेंगे वह ज़रूर करेंगे। तो फिर राजा ने उसे कह दिया, उसका अतिथि बनना स्वीकार कर लिया। पर कई प्रश्न उठे। पहला प्रश्न यह उठा कि राजा वहाँ पे सोएंगे कैसे, मतलब कि उसका घर छोटा था, मतलब बहुत छोटा था। तो फिर राजा ने उसे एक महल दे दिया। अब दूसरा प्रश्न यह उठा कि वह सड़क तो कच्ची थी, उसके घर की सड़क कच्ची थी, तो उसकी सड़क का निर्माण करने की भी आज्ञा दे दी गई। अब तीसरा प्रश्न यह उठा कि वह घर का खर्चा कैसे चलाएगा, तो फिर उसे घर का खर्चा चलाने के लिए एक राज दरबारी नियुक्त कर दिया। अब उस छठे नवयुवक की भी इतना ही सम्मान होने लगा जितना राजा का होता है। अब एक और प्रश्न उठा कि वहाँ पे एक गृहिणी होनी चाहिए जिसे राजा का स्वभाव, मतलब उसके खाने की पसंद पता हो। तो फिर राजा की खाने की पसंद तो सबसे ज़्यादा उनकी बेटी को ही होती है, तो फिर उसकी शादी उनकी राजकुमारी से करवा दी गई। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इसमें अनोखा वरदान क्या है। इसमें अनोखा वरदान यह था कि जो उन पांचों ने अलग अलग मांग लिया, वह उसने एक ही साथ मांग लिया गया। धन्यवाद।